हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में दिखाया गया है कि अनुपमा जहां अमेरिका में अब अपने अच्छे स्तर पर पहुंच गई है और अब उसको धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में देखा गया था कि यशपाल की माँ जब होटल में आती है, यानी कि रेस्टोरेंट में आती है, तो उसे अनुपमा अपने हाथ से बनाई हुई जो चाय है वो सर्व करती है। उसके बाद यशपाल की माँ जब उस चाय को पीती है तो उसको उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। ऐसे में वो यशपाल को बोलती है कि तुम अपने रेस्टोरेंट में इस तरीके की चाय क्यों नहीं शुरू कर देते, इससे तुम्हारे रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा आएगी। और यही नहीं, यशपाल की माँ अनुपमा को देखकर काफ़ी खुश भी होगी और अनुपमा को जाते जाते उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुपमा उसके लिए मना कर देती है। अब दोस्तों, अनुपमा को मन ही मन में ये लगने लगता है कि जहाँ उसका एक तरफ जो डांस का टैलेंट है, खाना बनाने का टैलेंट है, वो उसके काम आ रहा है और वो अपने आप को इसके लिए बहुत थैंकफुल भी कहती है। और यही नहीं, इसके अलावा उसको ये भी लगता है कि भाई यशपाल ने उसकी बहुत बड़ी मदद की है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों मन में ये भी आ रहा है कि अगर यशपाल नहीं होता तो शायद आज वो या तो पुलिस थाने में होती या फिर कहीं सड़क पर इधर उधर घूम रही होती। तो ऐसे करके वो ये समझती कि यशपाल का भी बड़ा एहसान उसके ऊपर है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि टीवी सीरियल अनुपमा में जहाँ एक तरफ श्रुति और अनुज का मेल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगे आप देख सकते हैं कि यशपाल और अनुपमा के बीच में करीबियां आ सकती हैं और दोनों ही एक दूसरे को चाहने भी लगेंगे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है टीवी सीरियल में वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अनुपमा टीवी सीरियल में ये देखने को मिलता है कि अनुज श्रुति से कहता है कि हमें मिले हुए 4 साल हो गए, इसीलिए उससे और उसके परिवार को अब और इंतजार मत कराओ। यानी कि वो उससे सीधे सीधे अनुज जो है श्रुति से शादी का प्रपोजल कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर यह दिख रहा है कि अनुज अब चाहता है कि श्रुति से जल्द उसकी शादी हो। और श्रुति जब ये बात सुनती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर वो अनुज को गले लगा लेती है। वहीं अनुज भी श्रुति को गले लगाता है और मन ही मन सोचता है कि वो सही काम कर रहा है, क्योंकि अब उसे ये लगने लगा है कि उसके जीवन में श्रुति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और वो श्रुति से पहले ही एंगेजमेंट भी कर चुका है। वहीं श्रुति अनुज के इस फैसले से काफ़ी हैरान भी होती है और दोस्तों वो अपने माता पिता को भी अनुज के बारे में सारी बातें बताती है। यही नहीं, इस चिंता के दौर से शांत होने के बाद दूसरी तरफ आध्या उठती है और अपनी याददाश्त से अनुपमा की छवि मिटाने की कोशिश करती है। दोस्तों, श्रुति आध्या को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास उसके लिए एक अच्छी खबर है। आध्या भी दोस्तों खुश हो जाती है और श्रुति से कहती है कि वो 5 मिनट में बाहर आ जाएगी क्योंकि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है। अब दोस्तों ये टीवी सीरियल आगे अनुज, अनुपमा, आध्या और श्रुति से जुड़ा हुआ लगेगा, क्योंकि अब ये जो रिश्ता है वो रिश्ता भावनाओं से जुड़ा हुआ है। श्रुति ने अनुज की काफ़ी मदद की है, उसे अपनी आत्मा का जो कहते हैं ना कि उसको अपनी सोल का महसूस करवाया है और उसको यानी कि श्रुति को अनुज की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाया गया है, जो कि प्यार का डेडिकेशन, समर्पण जिसे हम कहते हैं, वो दिखाता है, जो कि किसी भी रिश्ते के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है उसे मजबूत बनाने के लिए। यही नहीं दोस्तों, अब ये पूरा टीवी सीरियल इन चारों के इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसे में दोस्तों मेकर्स को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ ट्विस्ट और टर्न्स हमें डालने हैं। दूसरी तरफ यशपाल और अनुपमा की जो जोड़ी है उसको बनाया जा सकता है, यहाँ पर श्रुति और अनुज की जो जोड़ी है वो बन रही है, तो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों आध्या के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो काफ़ी चुनौतियों के बाद रिकवर हुई है, क्योंकि आध्या आप जानती है कि वो समझदार भी हो रही है। अब वो चाहती है कि आध्या की किसी भी तरीके से उसके दिमाग में अनुपमा की जो इमेज बनी हुई है उसे निकाल बाहर फेंके और वो एक नए रिश्ते को लेकर, जो कि अनुज और श्रुति का है, उसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी है। तो चीज़ें बहुत हैं। अगर आप टीवी सीरियल में अगर आगे दिखाया भी ये जाता है कि अनुज और अनुपमा का मिलने का कभी संयोजन बनता है, तो छोटी अनु यानी कि आध्या उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इनके बीच में दूरियाँ और ज़्यादा क्रिएट करेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।